नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के रिकैप 2024 क्विज प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि हाल ही में हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए थे, जिस सीरीज का नाम था रिकैप 2024 सीरीज। उस सीरीज में हमने अलग अलग खंडों के माध्यम से वर्ष 2024 की तमाम घटनाओं पर आपके साथ विस्तार से बात की थी, ताकि वर्ष 2024 में जो कुछ भी घटित हुआ है उस पर आपकी बेहतर पकड़ हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब उसी सीरीज पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं अलग अलग खंडों में, ताकि उस सीरीज का बेहतर रिवीजन आपका हो सके। आज हम जिस खंड के प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे वो खंड जुड़ा हुआ है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 के। तो चलिए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन क्विज 2024 का ये प्रोग्राम है। आज का पहला प्रश्न क्या होगा? G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। दूसरा कथन है, इसकी थीम बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं। इसकी व्याख्या यही है कि ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील में आयोजित होने वाला ये पहला शिखर सम्मेलन था और आप ये भी जानते हैं कि वर्ष 2023 का जो शिखर सम्मेलन G20 का हुआ था वो भारत में हुआ था और उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया था कि जो अफ्रीकी यूनियन है उसको G20 का हिस्सा बनाया गया था। इस प्रकार से G20 में 19 देश और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो गए थे। तो एक संगठन तो पहले से ही था, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन पहले से उसमें शामिल था और अफ्रीकी यूनियन को वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन में शामिल कर लिया गया था। तो इस प्रकार से वर्तमान में G20 में 19 देश हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी और व्याख्या देखते हैं। थीम क्या थी वर्ष 2024 के शिखर सम्मेलन की जो G20 का था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। इस प्रकार से कथन दो भी सही हो जाता है, यानी इस पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर होगा एक और दो, दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच माना जाता है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना और साथ ही वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा कथन या दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, यह विश्व के सर्वाधिक विकसित तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। दूसरा कथन क्या है? इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। आपका प्रश्न क्या है? उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? तो आपको ये बताने हैं कौन से कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो कौन से कथन सही नहीं है आपको ये उत्तर बताना है और इसका जो व्याख्या होगी वो व्याख्या इस प्रकार से होगी कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली के अपूलिया में स्थित फसानो शहर में किया गया था। G7 के बारे में अगर आप सामान्य जानकारी हासिल करें तो वो इसी प्रकार से है कि यह विश्व के सर्वाधिक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। आगे अगर इसकी व्याख्या पर ध्यान दें तो इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसके सदस्य हैं। तो इस प्रकार से कथन दो भी सही हो जाता है। इसके शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और समूह के सदस्य बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी जो अध्यक्षता करते हैं वही पर बारी बारी से इसका आयोजन भी किया जाता है। उद्देश्य क्या है? G7 सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है, ताकि अलग अलग मुद्दों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की जा सके और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी ये काम करता है। इस प्रकार से दोनों कथन सही हो जाते हैं, लेकिन आपसे ऑप्शन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन
सही होगा वो ऑप्शन सही होगा आपका डी, न तो 1 और न कि 2, क्योंकि दोनों कथन सही हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है 54वें विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है इसका आयोजन जिनेवा में किया गया। दूसरा कथन है इस सम्मेलन की थीम रिबिल्डिंग ट्रस्ट थी। तीसरा कथन है इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? आपका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि कितने कथन सही है, संख्या बतानी है। ये नहीं बताना कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, बल्कि कितने कथन सही हैं, संख्या में कितने सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। व्याख्या इसकी यही है, अगर आप इसके उत्तर को जानना चाहें तो इसमें 2 कथन सही हैं। इसका मतलब है कि इसमें से एक कथन ऐसा है जो कि गलत दिया गया है। तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। 54वें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। इस प्रकार से कथन 1 सही नहीं होता, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि सम्मेलन का जो आयोजन है वो जिनेवा में किया गया। चलिए, भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की, और इस सम्मेलन की जो थीम है वो रिबिल्डिंग ट्रस्ट थी। इस प्रकार से कथन 2 भी सही हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, और इस प्रकार से कथन 3 भी सही हो जाता है। तो कितने कथन सही है? 2 कथन सही है, केवल 2 उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम विश्व आर्थिक मंच के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करें तो ये एक स्विस गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्विस प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में ये मान्यता प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस की अलग अलग शाखाओं पर आईएएस फाउंडेशन बैच हमारे चल रहे हैं। इन शाखाओं पर आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं और अपनी आईएएस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित। जहां पर हमारे एडमिशन आईएएस फाउंडेशन बैच में प्रारंभ है, वे स्थान कौन कौन से हैं? जैसे हमारी प्रयागराज शाखा दिल्ली के बराबर में, करोल बाग के बराबर में, दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा के साथ ही नोएडा शाखा जो हाल ही में शुरू हुई है। मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट है, तो नोएडा शाखा। इसी प्रकार से इंदौर शाखा, जयपुर शाखा और लखनऊ शाखाओं में आईएएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हुए हैं हमारे, और आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 142वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना है। दूसरा कथन है इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों के श्रमिक नियोक्ता और सरकारी प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपके ऑप्शन क्या है, यानी आपको क्या बताना है? उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। आपको यह बताना है। इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो इसका उत्तर है वो सी है, यानी इसमें दोनों कथन सही है। 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो आयोजन है वो 3 से 14 जून 2024 तक जिनेवा में किया गया। इसमें 4900 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जो 113वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होगी वो जून 2025 में आयोजित की जाएगी। वर्ष 2024 की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों के श्रमिक नियोक्ता और सरकारी प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस प्रकार से कथन 2 भी सही हो जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना है। इस प्रकार से कथन 1 भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी, और अक्टूबर 1919 में राष्ट्र संघ के तहत इसकी स्थापना की गई थी, यानी लीग ऑफ नेशंस के तहत इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, और इसका जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में ये शामिल है, और इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? 187 सदस्य
इसके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया। दूसरा प्रश्न है, नाटो ने वर्ष 2024 में अपनी 85वीं वर्षगांठ मनाई। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ए होगा, यानी एक कथन सही है, केवल एक। वर्ष 2024 का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का जो शिखर सम्मेलन है वो अमेरिका में आयोजित किया गया था। कथन एक सही है। इस बार नाटो ने अपनी 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। इस प्रकार से कथन दो सही नहीं है, क्योंकि यहां पर 85वीं वर्षगांठ लिखा गया है। तो एक ही कथन सही है। नाटो के बारे में अगर सामान्य जानकारी हासिल करें तो ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। उद्देश्य इसका यही था कि सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और उनकी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को डिफेंड करना। नाटो के मूल सदस्य कितने थे? 12 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना के बाद से इसकी संख्या में लगातार विस्तार हुआ है। वर्तमान में इसके सदस्य 32 हैं और जो लास्ट दो सदस्य हैं वो है फिनलैंड और स्वीडन। अब आपके सामने दो अभ्यास प्रश्न होंगे। इन अभ्यास प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न क्या है? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसकी थीम टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन है। तीसरा कथन है, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके कितने बताने हैं, आपको संख्या बतानी है। आपके ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी है सभी तीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक और प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन क्या है? कथन क्या है? पहला कथन है, यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा कथन है, इसके सदस्य देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। चलिए, तो ये सीरीज थी, हमारा एक क्विज प्रोग्राम था जो रिकैप 2024 सीरीज पर आधारित है और उम्मीद है कि ये क्विज प्रोग्राम आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।